प्रशासन ने ली कोरोना योद्धाओं की बैठक, ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागृति लाने के सभी को दिए निर्देश। जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चौमेला एसडीएम जनक सिंह, नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत डग ने सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम सचिव, वार्ड पंच, आशा सहयोगिनी सहित कोरोना योद्धाओं की बैठक ली गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जन जागृति लाने के लिए सहयोग एवं सतर्कता की बात कही। उन्होंने बताया कि कस्बे में इतने एक्टिव केस एवं मौतों का कारण कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि की भी गलतियां रही है। आशा सहयोगिनी से सर्वे के बारे में जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि घरों में कोई बीमारी बताने को तैयार नहीं होते हैं, फिर ज्यादा होने पर अस्पताल दौड़ते हैं, तब ही उन्हें सही समय पर उपचार मिल जाए तो ये समय नहीं देखना पड़ेगा। तब एसडीएम ने बताया कि आशा सहयोगिनियों को सर्वे में लोग सही नहीं बता पाने से संक्रमण का खतरा है। आशा सहयोगिनियों को किट के लिए भी सरपंच से निवेदन किया गया। उन्होंने किट दिलवाकर एवं सर्वे करते समय आपको साथ में वार्ड एवं पंच एवं अध्यापक भी लगाए जाएंगे ताकि सही से सर्वे किया जा सके और समय रहते उपचार मिल ले, ताकि समय रहते संक्रमण को रोक सकें। सर्दी जुकाम बुखार आने पर मेडिकल उपलब्ध करवाएं एवं कितना फर्क पड़ा है दूसरे दिन फिर जाकर के जानकारी लेवे। ऑक्सीजन कमाने पर पीएचसी में भेजे। शादी हवन के लिए सभी से मना करें, जरूरत हो तो 11 व्यक्ति मिलकर ही शादी करें। प्रत्येक व्यक्ति 45 साल से ऊपर को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो सर्वे चल रहा है उसमें कुछ गाइडेंस देने के लिए जो वर्कर्स फील्ड में काम कर रहे हैं उनको बताने के लिए कि सर्वे किस ढंग से किया जाना है और कैसे करना है। अभी तक जो सर्वे हो रहा था उसमें लोग छुपा रहे थे, बता नहीं रहे थे। अभी लोगों को जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया, उनको भी समझाया और कार्यकर्ताओं को भी समझाया गया कि किस तरह से सर्वे करें जिससे कि आगे केसेस में कमी आए। हरनौदा शाहजी कस्बे में लगी कोरोना की वैक्सीन, कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र को नहीं मिल पाया लाभ। दूर दराज से लोगों ने पहुंचकर करवाया वैक्सीनेशन। हरनौदा शाहजी कस्बे में कोरोना वैक्सीनेशन में 200 डोज वैक्सीन उपलब्ध कराई गई, जो कि ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से लोगों को द्वारा डोज बुक की गई, जिसमें हरनौदा शाहजी क्षेत्र के 1.2 लोगों को ही डोज बुक हुए, जिससे ग्रामीण युवाओं में आक्रोश है। युवाओं का कहना है कि जब हरनौदा शाहजी में वैक्सीन आई है तो हरनौदा शाहजी सीएचसी क्षेत्र वालों के ही डोज लगनी चाहिए, अन्यथा यहाँ वैक्सीनेशन सेशन शुरू करने का कोई मतलब नहीं। वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोग करीब 100 किमी की दूरी तय करके हरनौदा शाहजी में वैक्सीनेशन लगवाने आए। स्थानीय व आसपास क्षेत्रों में लोग वैक्सीनेशन के लाभ से वंचित रहे। लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ वैसे ही बड़ी मुश्किल से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ किया गया है, उसके बावजूद भी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता न देकर दूसरे दूर दराज के लोगों को वैक्सीनेशन होने से हम लोगों को अभी निराश ही हाथ लगी है, जबकि अन्य कस्बों एवं गांव में वैक्सीनेशन का कार्य पहले से ही चालू हो गया था। हरनौदा शाहजी से केशव कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हरनौदा शाहजी कस्बे में जो वैक्सीनेशन जो हो रहा है इसके लिए आपका क्या कहना है? वैक्सीनेशन होना तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है वहाँ तक स्थानीय लोगों के लिए अगर वैक्सीनेशन उपलब्ध किया जाता तो ठीक रहता। और जो यहाँ के सीएचसी के द्वारा जो न्यूज़ दी गई थी वो बहुत लेट दी गई, उससे पहले ही यहाँ के स्लॉट बुक हो चुके थे। तो यहाँ जो कस्बे में जो वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं ये कोई कस्बा थाना से आ रहे हैं, कोई अंता से आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहे हैं, करीब 100 किलोमीटर की दूरी से भी लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। तो हरनौदा शाहजी कस्बे में जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसका क्या मतलब है? ये तो जिला स्तर पर भी हो सकता था वैक्सीनेशन। नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। स्थानीय लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन होना चाहिए था। बाहर वालों के लिए वैक्सीनेशन होने का मतलब उनको ऑलरेडी उनके सिटी में सिटी और ब्लॉक में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को ही पहली प्राथमिकता देना चाहिए था। इससे पहले जो कोरोना वेव फर्स्ट आई थी उसमें हम जैसे कि जनप्रतिनिधि है उनका कोरोना टेस्ट हुआ था, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं और कोविड के लिए उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया है कि कोविड फर्स्ट में। तो
मेरा मानना यह था कि उनके जनप्रतिनिधि और जो आवश्यकतानुसार जो भी लोग हैं उनको उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए था। भाई सबके पास टच मोबाइल होते हैं और हमारे पास अगर टच मोबाइल नहीं है तो हम वैक्सीन कैसे बुक कराएंगे, है ना। तो हमें भी तो मतलब है ना, सरकार ये बताएं कि भाई इस तरह से बुक करो। आप क्या किया जाए इसमें। भीषण गर्मी में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। धार्मिक स्थल कामखेड़ा में आधे घंटे बरसे बदरा। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा धार्मिक में पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी के बाद बारिश ने आमजन को राहत पहुंचाई है। दिन भर मौसम सुहाना बना रहा। सोमवार अल सुबह मौसम ठंडा रहा, लेकिन सूर्योदय के साथ ही गर्मी बढ़ी। लेकिन दोपहर होते होते घनघोर घटाव ने घेर लिया और शाम होते होते बारिश होने लगी। इसमें आमजन को गर्मी से काफी राहत मिली है। बारिश होने के कारण लोगों को गर्मी से मिली राहत। रुक रुक कर लगातार बारिश होती रही। कामखेड़ा धार्मिक स्थल पर जमकर गिरे आधे घंटे बारिश। सफाई व्यवस्था की खुली पोल। धार्मिक स्थल कामखेड़ा में पिछले 1 साल से कोई सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण कस्बे के नाले और नालियां पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। लेकिन पिछले कई सालों से इन नालों की भी सफाई नहीं हुई है। बारिश होने के दिनों से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं गंदा पानी नालियों का निकल नहीं पाता। वहीं बरसाती पानी लोगों के घरों और सड़क मार्ग पर फैल जाता है। नाले की सफाई नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में सड़कों नालियों का रूप ले लेती है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कामखेड़ा से हेमराज शर्मा की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीना द्वारा तत्काल रूप से तहसीलदार पिड़ावा को किया निलंबित। तहसीलदार पिड़ावा राम को आदतन अनुपस्थित रहने एवं कोविड-19 महामारी में बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़कर चले जाने के कारण जिला कलेक्टर हरिमोहन मीना द्वारा निलंबित कर दिया गया। निलंबन काल में दौरान उनका मुख्यालय जिला कलेक्टर कार्यालय झालावाड़ रहेगा। पिड़ावा से मोहित राठौर की खबर। 2 ट्रकों की हुई आमने सामने भिड़ंत, चालक फंसा कैबिन में। सुकेत कस्बे के नेशनल हाईवे नंबर 52 पर होली फूड के यहाँ 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए। ट्रक की टक्कर से एक ट्रक के चालक कैबिन में फंस गया। कस्बे वासियों ने ट्रक को हटाकर घायल चालक को कैबिन से निकालकर सुकेत अस्पताल पहुंचाया। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। टोंक में कोरोना से लड़ाई को मिली नई ताकत। पॉपुलर फ्रंट द्वारा बनाए गए रेगुलेटर से मरीजों को मिलेगी संजीवनी। एक तरफ कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा है, ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर की सबसे ज्यादा कमी का सामना चिकित्सा विभाग को करना पड़ रहा है। ऐसे में फिर से आगे आकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपनी द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुरारी लाल शर्मा से मुलाकात कर पॉपुलर फ्रंट के जिला अध्यक्ष अब्दुल लतीफ ने इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने अपनी टीम के जरिए कई तरह के प्रयोग करके अपनी देखरेख में एक बेहतरीन ऑक्सीजन रेगुलेटर तैयार किया है, जिससे के द्वारा एक ही सिलेंडर से 2 लोगों को एक साथ ऑक्सीजन दे सकते हैं तथा इस रेगुलेटर में स्पीड कंट्रोलर भी दोनों की ओर दिए हुए हैं। वहीं अलग अलग लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टोंक CHMO व नगर परिषद आयुक्त ने इस रेगुलेटर की टोंक में अच्छी पहल बताई है। मेडिकल स्टाफ द्वारा इसे परखा जाएगा। यह एक कदम सही व सुरक्षित है। टोंक जिले में कई अस्पतालों में इस ऑक्सीजन रेगुलेटर का प्रयोग किया जाएगा और इसको प्रयोग करने के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से टोंक हॉस्पिटल को 100 रेगुलेटर दिए जाएंगे। अभी 10 रेगुलेटर CHMO अशोक यादव को दिए गए हैं। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। विधि विधान के साथ खुले भू बैकुंठ धाम बद्री विशाल के कपाट। भारत के 4 धामों में भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ के कपाट मंगलवार को ब्रह्म बेला के शुभ मुहूर्त पर पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण एवं पारंपरिक विधि विधान के साथ खोले गए। बद्रीनाथ धाम के मुख्य रावल VC ईश्वर प्रसाद नंद बुद्धरी ने शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सुबह ठीक 4:15 पर मंदिर के कपाट खोलकर विधि विधान पूर्वक पूजन किया। सभी के लिए मंगलमय की प्रार्थना की। मंगलवार को सुबह 3 बजे से ही कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कुबेर जी, श्री उद्धव जी एवं गाड़ू घड़ा दक्षिणी द्वार से मंदिर में पहुंचाया गया। सबसे पहले मंदिर के मुख्य पुजारी रावल VC ईश्वर प्रसाद
नमुंदरी धर्माधिकारी भवनचंद्र उनियाल एवं हक कुकाधारी ने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की। कोरोना संकट के चलते इस बार कपाट खुलने में अवसर पर मुख्य मंदिर के पुजारी रावल समेत धर्माधिकारियों हक हकूकधारी की मौजूद रहे। बद्रीनाथ मंदिर में पहली महाभिषेक पूजा प्रातः 9:30 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कपाट उद्घाटन के मौके पर मंदिर की सजावट लगभग 8 कुंटल गेंदे के फूलों से की गई। पूरे मंदिर परिसर में सैनिटाइजर किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मास्क पहनकर पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के समय मुख्य पुजारी रावल ईश्वर सिंह प्रसाद नंदुरदरी, बद्रीनाथ मंदिर के धर्माधिकारी भवनचंद्र उनियाल, डेमरी पंचायत अध्यक्ष आशुतोष डीमरी, राजगुरु तथा हक हुकरधारी मौजूद रहे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के समय ही उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का भी औपचारिक रूप से आगाज हो गया। कोरोना महामारी के बचाव के तहत जारी एडवाइजरी के अनुसार फिलहाल धार्मिक स्थलों पर तीर्थयात्रियों को आने जाने की अनुमति नहीं है। इस वजह से कपाट खुलने के समय हजारों की संख्या में यहां आने वाले श्रद्धालु इस बार कपाट उद्घाटन में साक्षी नहीं बन सके। इस वर्ष भी बेहद सादगी से मंदिर के कपाट खोले। प्रतिवर्ष कपाट खुलने के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर पुण्य अर्जित करते हैं। पूरे बैकुंठ धाम में चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस बार बैकुंठ धाम के आसपास तप्तकुंड, नारद कुंड, शेष नेत्र झील, नीलकंठ शिखर, उर्वशी मंदिर, ब्रह्मकपाल, माता मूर्ति मंदिर तथा देश के अंतिम गांव भाणा, भीमपुल, वसुधरा, जलप्रताप आदि ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। यहाँ कोई भी श्रद्धालु नहीं देखे। कोरोना संकट के चलते इस बार कपाट खुलने के समय पूजा सहित पुजारी, तीर्थ पुरोहित, हकुधारी समेत गिनती के लोग शामिल थे। विगत वर्षों में लाखों श्रद्धालु बद्रीनाथ यात्रा करने पहुंचते हैं, मगर इस बार कोरोना महामारी के चलते जल्द 4 धाम की यात्रा शुरू होने की उम्मीद कम है। बद्रीनाथ से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। ये बड़ा सौभाग्य है कि 6 महीने बाद हम अपने आराध्य देव भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं। ब्रह्मवेला में 4:15 अभी खुल चुके हैं कपाट, और बहुत ही सादगी के साथ कपाट की जो पौराणिक मान्यता है, जो विधि विधान है, जो पारंपरिक रीति रिवाज है, जो द्वार पूजा हुई, वो पूरे उसी ढंग से हुई जैसे हमारी परंपरा चली आ रही है। लेकिन कोविड गाइडलाइन है, कोविड महामारी के दृष्टिकोण से यहाँ श्रद्धालु नहीं पहुँच सकते, तो उन नियमों का पूरी तरीके से पालन किया गया। कपाट खुलने के साथ साथ भगवान के अखंड ज्योति के दर्शन हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि सिंह द्वार के बाद जो द्वार है और उसके बाद आगे जो गर्भगृह वहाँ तक कैमरा नहीं जा सकता है, लेकिन अखंड ज्योति के दर्शन कर रहे हैं लोग, जितने भी सीमित संख्या में यहाँ पे हैं। भगवान बद्री विशाल का उत्सव विग्रह, उद्धव जी की डोली भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में पहुँच चुकी है। भगवान के खजांची कुबेर भगवान बद्री विशाल के गर्भ में स्थापित हो चुके हैं। भगवान बद्री विशाल का तेल कलश जो टीरी नरेश के द्वारा यहाँ भेजा गया है, तिलों के तेल का कलश, उसको डिमरी पुजारियों के द्वारा गर्भगृह में ले जाया गया है, रावल जी द्वारा वहाँ स्थापित कर दिया गया है। और इस तरीके से जो पारंपरिक रीति रिवाज है, पौराणिक मान्यता है, उसके तहत अब 6 माह जो नर पूजा होगी, और नर पूजा बद्रीनाथ मंदिर के प्रधान अर्चक रावल जी के द्वारा संपन्न होगी, वो उसके लिए पूजा आरंभ हो गई है। और भगवान बद्री विशाल से हमारी यही प्रार्थना है कि जो वैश्विक रूप से कोरोना महामारी फैली हुई है, 25 मिनट की बारिश में बस स्टैंड पर भरा पानी। बरसात के मौसम में यही रहते अकलेरा बस स्टैंड के हालात। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में मंगलवार को 1:15 पर चालू हुई जो 1:45 तक बरसात समाप्त हुई। सुबह से बादल की लुका छुपी चल रही थी। दोपहर को बरसात होने से गर्मी में राहत मिली। इसी के साथ देखने में आया कि नालियों का पानी रोड पर बहने लगा। जबकि 25 मिनट की बरसात से ये हाल है, तो बरसात में किस तरह के हालात इस कस्बे में बस स्टैंड पर होंगे, इससे ज़्यादा अंदाजा लगाया जा सकता है कि समय रहते निकासी की माकूल व्यवस्था नहीं की गई तो बस स्टैंड पर पानी भर सकता है। प्रशासन समय रहते ध्यान देगा तो स्थिति पर निपटा जा सकेगा। बस स्टैंड निवासियों का कहना है कि हर साल बरसात में बस स्टैंड पर पानी रोड पर फैल जाता है, जिससे पैदल चलने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चक्रवात का असर अकलेरा में भी देखने को मिला। अकलेरा से योगेंद्र मीणा की रिपोर्ट।
वैक्सीन का टीका लगाने से युवाओं में दिखा उत्साह। राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय पिड़ावा में कोरोना का वैक्सीन युवाओं में लगना चालू हुआ। प्रथम दिन 200 रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें कई युवा, महिला एवं पुरुष काफी उत्साह के साथ टीके लगवाने आए। पिड़ावा निवासी नरेंद्र सोनी ने बताया कि मैंने अपने जन्म दिवस पर कोरोना वैक्सीनेशन का मंगल टीका लगवाया है एवं जन जन से वैक्सीन लगवाने के लिए अपील की है। पिड़ावा से मोहित राठौर की खबर। मैं नरेंद्र सोनी नयापुरा पिड़ावा से। मैंने आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर कोरोना वैक्सीन का मंगल टीका लगवाया और मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में कोरोना वैक्सीन लगाए। और आज मैंने देखा कि काफ़ी युवाओं में काफ़ी उत्साह था वैक्सीन लगवाने का। और आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार। विवाहिता ने किया विषाक्त पदार्थ का सेवन, पति की प्रताड़ना से तंग आकर उठाया कदम। उनेल थाना क्षेत्र के गांव किटिया में पति की प्रताड़ना से परेशान होकर पत्नी ने किया विषाक्त पदार्थ का सेवन। चौमेला सीएचसी में जारी उपचार। उनेल थाना अधिकारी पवन सिंह ने बताया कि सूचना पर उनेल पुलिस ने चौमेला सीएचसी पहुंचकर किटिया निवासी विवाहिता सीमा पत्नी राजेंद्र सिंह ने उपखंड अधिकारी जनक सिंह गंगदार की मौजूदगी में पर्चा बयान के लिए एवं घटना स्थल गाँव किटिया में महिला के निवास स्थान जाकर मौका मुआयना कर तथ्य जुटाए और मामले का अनुसंधान किया। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। बताएं सर, क्या मामला है जो जहर का? कीटिया गांव की सीमा कंवर है, उसने अभी जो एसडीएम साहब गंगदार है जनक सिंह जी, उनको जो पर्चा बयान दिया उसमें बताया उसका पति 2017 में जब शादी हुई उसके कुछ दिन बाद से उसको तंग परेशान करता था, शराब पी के आए दिन प्रताड़ित करता था। उससे तंग परेशान होकर के और उसने आज कोई जहरीली वस्तु पी ली और उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे उसको अभी उसके जेठ और जेठानी। ज्येष्ठ मास में सावन की झड़ी। हरनौदा शाहजी में चक्रवाती तूफान का असर बरकरार। हवा के साथ दिन भर से हो रही बारिश। हरनौदा शाहजी कस्बे में चक्रवाती तूफान ताउते का असर कस्बे पर जमकर बरस रहा। सोमवार दोपहर से शुरू हुई तेज गर्जना के साथ बारिश का दौर देर शाम तक एक समान चलता रहा। फिर रिमझिम वर्षा शाम ढलने तक होती रही, जिससे कस्बे में गर्मी का असर कम हुआ। वही मौसम ज्येष्ठ मास में सावन माह के समान हो गया। सोमवार शाम को हुई बारिश में मेला मैदान में लगने वाली सब्जी मंडी में खाल में उफान आ गया, जिससे आने से सब्जी व्यापारियों का सामान बह गया। वहीं कस्बे में मंगलवार को दोपहर में करीब 30 मिनट तक हुई मूसलाधार बारिश से कस्बे के बाजारों में पानी भर गया। वहीं रविवार प्रशासनिक स्तर पर जारी हुई चेतावनी से चक्रवाती तूफान ताउते हाड़ौती में असर दिखाने की चेतावनी दी गई थी। हालांकि बिन मौसम हुई वर्षा से किसानों के चेहरे खिल गए। ज्येष्ठ मास में क्षेत्रीय किसान आगामी फसल के लिए जमीन को हकाना व मोर पुलाव लगाकर तैयार करते हैं। अचानक हुई बरसात से पोषक तत्व जमीन के अंदर जाकर जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं। छिपा बड़ौद से केशव कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खेत पर चारा काटने गई महिला की करंट लगने से हुई मौत। छिपा बड़ौद तहसील क्षेत्र के गांव लाड़पुरिया में खेत पर चारा काटने गई महिला की अचानक बिजली के तार से करंट लगने से मौत हो गई। मृतका के पति देवीलाल ने रिपोर्ट में बताया कि मंगलवार सुबह 8:30 बजे करीब मेरी पत्नी सावित्री बाई गांव के पास हमारे पाती के खेत पर चारा काटने गई थी। खेत के कुएं से गांव में पानी सप्लाई करने के लिए बिजली के तार की लाइन डाली हुई थी, जिससे मेरी पत्नी खेत में चारा काटते समय में अचानक बिजली के तार का करंट लगने से वो बेहोश हो गई, जिसे और गांव के अन्य लोग इलाज के लिए छिपा बड़ौद अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छिपा बड़ौद 12 से केशव कुमार शर्मा की रिपोर्ट। शासन द्वारा कैंप का किया आयोजन। अंशुमान योजना के बारे में दी जानकारी। मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अंशुमान कार्ड होना जरूरी है, जिसके चलते कलेक्टर मंदसौर के आदेश अनुसार नगर परिषद शामगढ़ द्वारा वार्ड वाइज कैंप का आयोजन किया गया, जिसके पूर्व में अंशुमान कार्ड नहीं बने हैं, उनके अंशुमान कार्ड बनाए जा रहे हैं। जहां 18 मई को अल्फा इंग्लिश स्कूल पंजाबी कॉलोनी वार्ड क्रमांक 5 में कैंप का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद महेंद्र कालरा एवं कैंप आयोजक ने नोडल अधिकारी सुनील मांदलिया, बाबूलाल जैन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कल्पना डबकरा एवं निकाय के कर्मचारी नरेंद्र सिंह, जानकी वल्लभ पांडे, सेंटर संचालक महेश मकवाना, अंकित पोरवाल आदि उपस्थित रहे।
शामगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। SK मीडिया न्यूज प्ले स्टोर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब आ गया है हिंदी न्यूज ऐप। डेली न्यूज, वॉच न्यूज वीडियोस,